हेलो एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। वंस अगेन ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर ऐप पे आप सबों का स्वागत है। और मुझे पता है आप में से बहुतेरे लोग मुझसे नाराज हैं। इस बात को लेकर के नाराज हैं कि बहुत दिनों से मैं वीडियोज वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसी परेशानी थी, ऐसी व्यस्तता थी जिस वजह से मैं क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो अब शिकायत का मौका आप लोगों को नहीं दूंगा। आप बेफिक्र होकर के इस ऐप पे पढ़ाई करें। आपने जो भी पैसा खर्च किया है उससे कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। आप टेंशन न लें। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 टेंसेज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्लास मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आपने उसको नहीं किया है तो कर लेंगे, उस क्लास को देख लेंगे एक बार। चलिए प्रेजेंट टेंस का जो चौथा टेंस है वो आज डिस्कस करते हैं इस क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहली बात है बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों को आज पढ़ना है इस क्लास में। आज के क्लास में इसे समझना है। मैं पिछले टॉपिक यानी पिछले टेंस में भी आप लोगों को बताया हूं कि किसी भी वाक्य का टेंस कैसे पहचानेंगे। इसके लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि लोग पढ़ते हैं ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। तो इस प्रकार के रूल्स को, इस प्रकार के नियम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ठाकुर सर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐसे नियमों से नफरत होती है। आप भी यदि मेरा स्टूडेंट बन चुके हो तो आपको भी एलर्जी होगा। अगर आपका कोई दोस्त बोलेगा कि सिंपल प्रेजेंट के वाक्य में ता है, ती है, ते है रहेगा, अगर ऐसा आपका कोई दोस्त बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगा ये सुन करके। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इस प्रकार के अनावश्यक फालतू नियमों से एलर्जी होने लगती है। क्योंकि बच्चे को दिखता है, मेरे स्टूडेंट्स को दिखता है कि किस टेंस में क्या है। जैसे अभी चौथा टेंस जो हमें डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले जानना है कि इस टेंस में कोई भी वाक्य होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि वाक्य इस टेंस का है। तो इसके लिए गौर से देखिए, अपना दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए, आपको दिखेगा, एक एक चीज दिखेगा। इस टेंस में कोई भी वाक्य रहेगा तो वाक्य में 3 चीज होगा। पहला चीज है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब हो गया कि इस टेंस में अगर वाक्य है तो वाक्य में प्रेजेंट होगा। डेट मीन्स वाक्य में वर्तमान समय होगा। अब देखिए इसमें एक चीज दूसरा नंबर में दिया है परफेक्ट और तीसरा नंबर में दिया है कंटिन्यूअस। यानी इस टेंस में कोई भी वाक्य है इसका मतलब वाक्य में प्रेजेंट होगा, यानी कि वर्तमान समय होगा। इसके बाद कंटिन्यूअस जो लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि वाक्य में वर्तमान समय होगा और वर्तमान समय में कोई न कोई काम होगा जिस काम की स्थिति कंटिन्यूअस होगा, मतलब जारी होगा। तो इस टेंस के वाक्य में वर्तमान समय रहेगा और उस वाक्य को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वाक्य में कोई काम है जिसकी स्थिति कंटिन्यूअस मतलब जारी है। तो वर्तमान समय में कोई काम जारी होने का बोध होगा। साथ साथ इसी में एक और चीज लिखा हुआ है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब हो गया समाप्त। अगर किसी काम की बात करते हैं तो काम पूर्ण है, डेट मीन्स समाप्त है। तो परफेक्ट का मतलब तुरंत समाप्त बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य में अगर वर्तमान समय मिल गया इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। अगर उसी वाक्य में कोई काम दिया है जिसकी स्थिति जारी है तो वाक्य का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और उसी में अगर तुरंत समाप्त मैंने लिखा,
अगर काम जारी नहीं है, तुरंत समाप्त है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। काम अगर जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और यदि कोई ऐसा वाक्य है बेटा जिसमें काम जारी है और समाप्त भी है, कहने का मतलब काम चल रहा है और उसी में से कुछ काम हो चुका है, काम का कुछ हिस्सा समाप्त हो गया है, तो आप समझ जाना कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। ऐसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ठाकुर इंग्लिश के बारे में इस बात की चर्चा होती है, इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह। बहुत आश्चर्य होता है लोगों को सुन करके कि इंग्लिश मैथ्स की तरह कैसे पढ़ा जाएगा। चलिए उसका भी टेलर देखिए। जैसे मैं इसको मैथमेटिक्स की तरह आपको समझा दे रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पिछले टेंस में पिछला टेंस जो मैं पढ़ाया था वो यही पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इससे पहले मैं पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गौर से देखना, ये दोनों टेंस मैं पढ़ा चुका हूं ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर ऐप पे, ये दोनों टेंस मैं पढ़ा चुका हूं। अब गौर से देखो, आज आपको इसके आगे वाला टेंस पढ़ना है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ना है। देखिए सीखिए मैथ्स की तरह कैसे पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने पढ़ाया है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ाया है। अब देखिए दोनों टेंसेज को जोड़ दीजिए। आप अगर मैथ्स किसी अच्छे टीचर के यहाँ पढ़े होंगे तो मैथ्स वाले सर आपको बताए होंगे कि समीकरण वगैरह में, इक्वेशन में मैथ्स वाले सर आपको बताए होंगे कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। पहले भी निकाल सकते हैं, लास्ट में भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए देखिए, इसमें देखिए आप लोग पहले मेरे बताने से पहले खुद देखिए कि कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं। शुरू में ये कॉमन है, लास्ट में ये कॉमन है, यानी प्रेजेंट कॉमन हो गया शुरू में और लास्ट में कॉमन हो गया टेंस। अब बीच में क्या बच गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया टेंस बनेगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शायद जो मैं समझाने की कोशिश किया हूं समझ में जरूर आ गया होगा। चैट वाले ऑप्शन में कमेंट करके रिप्लाई करना, बताना मुझे कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में बात आ रही है या नहीं। पूरा कंसेप्ट 100% क्लियर हो, 99% नहीं, 100% कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं, मुझे बताने की कोशिश करना। आप भी, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इंस्पायर होऊंगा इससे। ऐसे मुझे अपने आप पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाएगा, सीखा भी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आप भी सीखोगे, निश्चित रूप से सीखोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, एक बार जो चीज मैं बता रहा हूं अगर ध्यान से सुन लिए, जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना होगा बेटा आपको। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैंने देखा है, एक एक स्टूडेंट को 4-4 बार अंग्रेजी पढ़ लिया हुआ है, फिर भी उसको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? सॉरी, दिक्कत इसलिए होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, रट करके काम चलाते हैं, तो रटा हुआ चीज तो भूलेंगे ही। रटना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं रटना है, समझना है हर चीज को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो एक नया टेंस बनेगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। यानी किसी भी वाक्य में अगर प्रेजेंट है यानी वर्तमान समय रहेगा, उसी वाक्य में कोई काम जारी होगा और उसी जारी काम का कुछ हिस्सा समाप्त होने का बोध होगा, तो समझ जाना कि वाक्य को बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। पिछले टेंस में मैं बताया हूं, आज भी मैं बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। टेंस क्यों पढ़ते हैं? टेंस पढ़ते हैं वर्ब के बारे में जानने के लिए। टेंस पढ़ने से हमें क्रिया की जानकारी होती है। तो अब आइए इस टेंस में हमें सीखना है, हमें जानना है व्हाट इज द वर्बल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसे इस टेंस में
VS क्या होगा। VS मीन्स वर्बल स्ट्रक्चर, वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा इस टेंस में, क्रिया की बनावट कैसी होगी। तो इस चीज को याद रखना है। इस टेंस में VS होता है AV प्लस बीन प्लस MVING, ठीक है। AV प्लस बीन प्लस MVING। MVING को MV4 भी बोलते हैं हम लोग, यानी मेन वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। AV प्लस बीन प्लस MVING, क्लियर। उसको हिला दीजिए बेटा स्क्रीन को। AV प्लस बीन प्लस MVING, ठीक है। अब जानना है इस टेंस में AV के रूप में क्या आएगा। तो इस टेंस में AV के रूप में आता है हैव या हैज, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़े हैं आप। ऑक्सिलियरी वर्ब के जगह पे या तो हैव का प्रयोग करना है या हैज का प्रयोग करना है। अब जानना है कि हैव हैज में से कौन कब आएगा। तो इस बात का फैसला होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार फैसला करते हैं। यदि सब्जेक्ट रहता है वाक्य में थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो वहां पे हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब इस टेंस में एक बात और समझ लीजिए आप। इस टेंस में जब कोई वाक्य बनाते हैं हम, तो वाक्य में प्रायः हमको मिलता है टाइम। क्या मिलता है? टाइम मिलता है। तो जब जैसे हिंदी से अंग्रेजी में कोई वाक्य बनाओगे, आप ट्रांसलेट करोगे, अगर हिंदी वाले वाक्य में कोई टाइम दिया हुआ है तो अंग्रेजी में भी टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब वाक्य में टाइम आता है तो टाइम से संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए प्रीपोजिशन सिंस और फॉर, आई थिंक आपको याद भी होगा, शायद पढ़े होंगे, पहले भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे। सिंस और फॉर जो है क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और ये वाक्य में जो हम लाते हैं, क्यों लाते हैं? संबंध बताने के लिए। किससे संबंध बताता है? टाइम से संबंध बताता है। तो थोड़ा सा इसका भी कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो बेहतर होगा। आइए इसको भी देखिए, समझिए बात को। जब वाक्य में टाइम आएगा, ध्यान से सुनना, जब वाक्य में टाइम रहेगा तो टाइम से संबंध बताने के लिए प्रयोग किसका करना है? प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। प्रीपोजिशन कभी भी वाक्य में आएगा तो संबंध बताने आएगा, ठीक है। और इसके लिए बेहतर है कि पहले थोड़ा टाइम को समझ लिया जाए। टाइम जो है बेटा, इसको दो भागों में, ग्रामेरियन ने टाइम को दो भागों में, दो हिस्से में बांट दिया है। एक का नाम हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा जो टाइम है दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो जब किसी वाक्य में टाइम रहेगा दिया हुआ, तो समझ जाना कि इस टाइम से संबंध बताने के लिए हमें क्या चीज लाना है? प्रीपोजिशन लाना है। अब प्रीपोजिशन सिंस और फॉर में से कहाँ कब क्या आएगा, इस बात को जानना है। तो इसके लिए ध्यान में रखना है, टाइम को दो भागों में ग्रामेरियन ने बांटा, एक पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम वाक्य में रहेगा दिया हुआ, तो वहां हम प्रयोग करेंगे सिंस का। क्या यूज करेंगे? सिंस। जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो वहां हम प्रयोग करेंगे किसका? फॉर का। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस प्रीपोजिशन लाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर प्रीपोजिशन लाएंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, कोई पूछ देगा आपसे कि किसी वाक्य में मान लो टाइम दिया है, तो हम कैसे समझें कि ये जो टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? तो इस बात के लिए बेहतर होगा कि जो मैं बता रहा हूं उस बात को समझे। ऐसे ग्रामर की बुक वगैरह देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है और बच्चे उसको निश्चित अनिश्चित वाले कंसेप्ट के अनुसार से रट लेते हैं। देखिए, इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी वाक्य में अगर टाइम आता है तो बिना मतलब के आता है या किसी काम से आता है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो बेटा, टाइम वाक्य में जो हम लाते हैं, ऐसे टाइम क्या, कोई भी शब्द वाक्य में आता है तो किसी न किसी काम से आता है, बिना मतलब के कोई शब्द नहीं आता है। तो जब टाइम वाक्य में हम लाते हैं तो किसी काम से लाते हैं। तो काम क्या है, क्यों लाते हैं, ये बात जानना जरूरी है। तो टाइम वाक्य में जो हम लाते हैं, ये लाते हैं
कुछ जानकारी देने के लिए। जैसे जब हम किसी को बताना चाहते हैं कि कोई काम शुरू कब हुआ, कोई काम कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, तो यह बात बताने के लिए वाक्य में किसका यूज करना पड़ेगा? टाइम का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य में हम ये नहीं बताते हैं कि शुरू कब हुआ या खत्म कब हुआ, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई काम कितनी देर हुआ है, काम कितनी देर हुआ है, ये बताने की इच्छा होती है। तो जब ये बताने की इच्छा होगी काम कितनी देर हुआ है, तो इस बात को बताने के लिए भी वाक्य में क्या लाना होगा बेटा? टाइम लाना होगा। और यहीं पर तो कंसेप्ट क्लियर है। जब किसी वाक्य में टाइम आएगा और टाइम वाक्य में शुरुआत चाहे अंत बताएगा, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। वाक्य में काम की शुरुआत चाहे अंत बताने के लिए टाइम आया तो क्या हो गया? पॉइंट। और यदि वाक्य में टाइम आया बताने काम कितनी देर हुआ, तो दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना है? फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस। आई थिंक अभी तक जो मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट, मैंने थ्योरी दे दिया, इस टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? जब थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब हम कुछ वाक्य को बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, ताकि 100% जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। और सेट होगा, बस ध्यान से सुनते रहो मेरी बातों को, देखते रहो, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं एक बार साइड होता हूं, अगर ज्यादा मतलब बेहतर होगा कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अपने मोबाइल में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में देखने में सुविधा होगी। फिर मैं इसको अभी मिटाऊंगा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लो, ठीक है? चलिए एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा बेटा, मदन 2 दिनों से आपका काम कर रहा है। इस वाक्य को अंग्रेजी में बनाना है। सबसे पहले टेंस देखेंगे वाक्य का। चलिए मैं तेजी से, क्योंकि पूरा थ्योरी मैं तो बता दिया हूं, अब इसका प्रैक्टिकल करना है। मैं तेजी से बताने की कोशिश करता हूं और समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत हुई तो आप इस बात को मेंशन करना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो इसके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अगर दिक्कत हुई तो, ऐसे दिक्कत होगा नहीं। चलिए इस वाक्य में पहले टेंस देखेंगे, क्योंकि टेंस देखने के बाद मालूम होगा कि इसको जब अंग्रेजी में बनाएंगे तो वर्ब के रूप में क्या यूज करना है। तो यहाँ ध्यान देना, है का मतलब हो गया प्रेजेंट, है इज इक्वल टू प्रेजेंट। और इसमें देखिए कर रहा है यानी कंटिन्यूड एक्शन है, काम जारी होने का बोध हो गया। तो है बराबर प्रेजेंट यानी वर्तमान समय, और कर रहा है मतलब काम चल रहा है, जारी है। और कह रहा है 2 दिनों से कर रहा है, इसका मतलब कुछ काम हो गया होगा। शायद समझ में बात आ रही होगी। है का मतलब वर्तमान समय, कर रहा है मतलब काम चल रहा है, जारी है, और 2 दिनों से चल रहा है मतलब कुछ काम हो गया है। तो इस वाक्य में वर्तमान समय मिला, काम जारी है, और जारी काम का कुछ अंश समाप्त भी है। तो क्लियर हो गया कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब क्लियर हो गया तो एक बात समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी में जब इसको बनाएंगे तो एवी प्लस बीन प्लस एमवी आईएनजी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? और एवी के रूप में हैव हैज में से कोई आएगा, इतना समझ गए। अब चलिए इस वाक्य को अंग्रेजी में बनाना है। अंग्रेजी ग्रामर कहता है एस प्लस वी प्लस ओ का प्रयोग करने के लिए, लेकिन यह रूल तभी हम फॉलो कर पाएंगे जब हमको हिंदी में पहले मालूम हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है। आइए अब देखते हैं। करने वाला है मदन, मदन डूअर है, ये सब्जेक्ट हो गया। कर रहा है ये काम है, ये वर्ब हो गया। और मदन कर रहा है, क्या कर रहा है? काम। क्रिया का फल पर है, इस पे ये हो गया ऑब्जेक्ट। और कब से कर रहा है? दिनों से, दिनों भी हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मालूम हो गया। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है? 2। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के जगह पहले यहाँ लिख देंगे मदन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाएंगे, टेंस के अनुसार वर्ब आएगा एवी प्लस बीन प्लस एमवी आईएनजी।
अब एवी के जगह हैव हैज में से यहाँ प्रयोग करेंगे हैज का, क्योंकि मदन जो है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एवी के बाद यहाँ बीन लाएंगे और इसके बाद एमवी आएंगे। करना के लिए डू यहाँ लिख देंगे डूइंग। मदन हैज बीन डूइंग, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब लाना है ऑब्जेक्ट। वाक्य में ऑब्जेक्ट की संख्या 2 है, तो देखना होगा 1 नंबर ऑब्जेक्ट क्या है, 2 नंबर ऑब्जेक्ट क्या है। तो मदन कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, दिनों कर रहा है या काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो काम हो गया 1 नंबर में और दिनों हो गया 2 नंबर में। पहले 1 नंबर ऑब्जेक्ट लाएंगे, काम का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे वर्क। इसके बाद हम दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट लाएंगे। दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट क्या है, दिनों। दिनों के लिए यहाँ लिख देंगे डेज। ठीक है। अब यहाँ देखिए काम से पहले है अपना, ये है फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ वर्क से पहले हमें फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, इसको पॉजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन। तो यहाँ पर वर्क से पहले पॉजेसिव केस का प्रोनाउन लिख देंगे योर। मदन हैज बीन डूइंग योर वर्क, ये बन गया। दिनों से पहले यहाँ है दो। दो जो है दिनों की विशेषता बताने आया है। ये दो जो है एडजेक्टिव है, तो डेज से पहले यहाँ एडजेक्टिव लाएंगे। एडजेक्टिव यहाँ दो के लिए लिख देंगे टू। अब देखिए 2 दिनों से काम कर रहा है, तो ये से जो है प्रीपोजिशन है, संबंध बताने आया है। अभी अभी मैं टाइम के बारे में बताया हूँ कि टाइम से संबंध बताने प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ 2 डेज के पहले प्रीपोजिशन लगाना है। अब प्रीपोजिशन के लिए ध्यान देना होगा कि 2 दिनों यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि काम शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, ये बताने जब आएगा टाइम तो पॉइंट होगा, और काम कितनी देर हुआ ये बताने जब टाइम आएगा तो पीरियड होगा। तो यहाँ कह रहा है मदन 2 दिनों से आपका काम कर रहा है, यानी 2 दिनों बता रहा है काम कितनी देर से हो रही है। तो कितनी देर का मतलब है पीरियड, और जब पीरियड होता है तो क्या लगाते हैं, फॉर। इसलिए यहाँ 2 डेज के पहले प्रीपोजिशन हम लगा देंगे फॉर। अब यह वाक्य बन गया, मदन हैज बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 डेज। इस वाक्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला सेंटेंस, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगला सेंटेंस बनाना है, यह लड़की सुबह से अखबार पढ़ रही है। गौर से देखिए बेटा, है का मतलब है वर्तमान, है इज इक्वल टू प्रेजेंट, और पढ़ रही है मतलब काम चल रहा है, जारी है। तो है बराबर प्रेजेंट और पढ़ रही मतलब काम जारी है। तो इस वाक्य में प्रेजेंट टाइम में काम जारी है तो टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन कह रहा है कि सुबह से पढ़ रही है, इसका मतलब कुछ पढ़ ली होगी, तो कुछ खत्म है और अभी भी जारी है। तो इस वाक्य में जारी यानी कंटिन्यूअस, खत्म यानी परफेक्ट, और है माने प्रेजेंट। तो इस वाक्य में क्लियर दिख रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें भी वर्ब का स्ट्रक्चर यानी वीएस होगा, एबी प्लस बीन प्लस एमबी आईएनजी। इतना समझ में शायद आ गया होगा। अब इसका सिंटेक्स करेंगे। इस वाक्य में लड़की जो है डूअर, ये सब्जेक्ट है, पढ़ रही है ये काम है, वर्ब है। लड़की पढ़ रही क्या चीज, अखबार, अखबार हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ने का काम कब से कर रहे, सुबह से, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी बनाना है एस प्लस वी प्लस ओ। पहले सब्जेक्ट लड़की का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे गर्ल। अब वर्ब आएगा टेंस के अनुसार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके अनुसार यहाँ वर्ब लाना है ए वी प्लस बीन प्लस एम वी आई एन जी। ये पूरे वर्ब के जगह लाना है। ए वी के जगह पे हैव हैज में से यहाँ है जाएगा, चूंकि लड़की यहाँ है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद लाएंगे बीन, बीन के बाद एम भी आएंगी। पढ़ना के लिए रीड यहाँ लिख देंगे रीडिंग। गर्ल हैज बीन रीडिंग, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट लाना है। वाक्य में ऑब्जेक्ट 2 है, 1 नंबर ऑब्जेक्ट अखबार है, 2 नंबर सुबह है। पहले हम 1 नंबर ऑब्जेक्ट अखबार का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे न्यूज पेपर। क्या लिखेंगे, न्यूज पेपर। अब दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट सुबह है, तो अब दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट सुबह के लिए यहाँ लिख देंगे मॉर्निंग। सुबह के लिए क्या लिखेंगे, मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, गर्ल हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर मॉर्निंग।
वाक्य का एक ढांचा बन गया। अब हिंदी में वाक्य पढ़ के देखो क्या क्या छूटा हुआ है। लड़की से पहले यह, कोई कह रहा है यह लड़की, यानी सूचित करने आया, ये डिटरमाइनर है, तो गर्ल से पहले यहाँ डिटरमाइनर ले आएंगे। लड़की सिंगुलर है और नजदीक का बोध हो रहा है, इसलिए सिंगुलर में नजदीक के लिए दिस और डैट में से दिस का प्रयोग करेंगे, दिस गर्ल। अब यहाँ सुबह से संबंध बताने प्रीपोजिशन आया है से, ये सुबह जो है टाइम है और सुबह बता रहा है कि पढ़ना शुरू कब की, शुरुआत बताने आया ये टाइम, तो शुरुआत बताने जो टाइम आता है डेट इज पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ मॉर्निंग से पहले यहाँ प्रीपोजिशन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है, यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए वाक्य पूरा बन गया, हिंदी में जो भी दिया है पूरे बन गया। अंत में एक चीज बता दूंगा मैं, इसमें मैं मेंशन नहीं किया हो चूंकि इसमें जरूरत नहीं थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी वाक्य बनाते हैं, वाक्य में लास्ट में देख लेना है नाउन वाक्य में है कि नहीं, और नाउन यदि है तो उसको देखना है सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए गौर से, लड़की जो है ये व्यक्ति है, नाउन है, और लड़की यहाँ एक है, सिंगुलर है। लड़की मतलब एक जाति है तो ये कॉमन भी है। लड़की को हम गिनते हैं इसलिए ये काउंटेबल भी है। तो ये जो नाउन है सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है। और नियम कहता है कि जब कोई नाउन सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन रहता है तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो उस हिसाब से, उस नियम के अनुसार यहाँ गर्ल से पहले आर्टिकल आना चाहिए। लेकिन एक दूसरा नियम है कि नाउन के जस्ट पहले अगर डिटरमाइनर आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको आर्टिकल की जरूरत है, लेकिन इसके आने के चलते यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा नाउन यहाँ सुबह है तो ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसको आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। अगला नाउन है अखबार। अखबार जो नाउन है, यहाँ अखबार एक अखबार है, सिंगुलर है। अखबार मतलब एक जाति है तो कॉमन है, इसको गिनते हैं इसलिए काउंटेबल भी है। अखबार सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है, इसको आर्टिकल की जरूरत है। न्यूज़पेपर से पहले आर्टिकल यहाँ लगा देंगे। अब ये वाक्य बन के तैयार हो गया, दिस गर्ल हैज बीन रीडिंग ऑन न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। आई थिंक यह वाक्य समझ में जरूर आया होगा। दो वाक्य मैंने अभी बताया है, इस टेंस में दो एग्जाम्पल्स मैंने दिया है। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, इसके बाद बाकी के एग्जाम्पल। देखो बेटा, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, ज्यादा पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, किस तरह से पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, कितना समझ कर पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मैं शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं एग्जाम्पल्स कम देता हूँ। कहा गया एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इतनी देर में मैं चाहता तो 10-15 वाक्य आपको पढ़ा दिया होता, लेकिन उस पढ़ाई से कोई विशेष फायदा आपको नहीं होने जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा पढ़िए, 2-4 एग्जाम्पल्स ही पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िएगा तो 2000 एग्जाम्पल से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1-2 एग्जाम्पल्स और कोशिश करते हैं डिस्कस करने की। अगला सेंटेंस है, जतन 5 घंटे से प्रयास कर रहा है। देखो गौर से, है का मतलब प्रेजेंट, वर्तमान समय। प्रयास कर रहा है मतलब काम चल रहा है, जारी है, तो काम जारी है और वर्तमान समय है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन करा 5 घंटे से प्रयास कर रहा है, इसका मतलब कुछ प्रयास हो गया हुआ है, यानी कुछ खत्म है और जारी है। तो खत्म मतलब परफेक्ट और जारी मतलब कंटिन्यूअस। यह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्लियर हो गया। अब इसमें जतन जो है ये सब्जेक्ट है, प्रयास कर रहा है वर्ब है, और घंटे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में S + V + O लाना है। सब्जेक्ट जतन के लिए यहाँ लिख देंगे जतन। वर्ब लाना है AV + बीन प्लस यहाँ लाएंगे MV ING। ये पूरे आएगा बेटा वर्ब की जगह। AV के रूप में यहाँ आ गया हैज, फिर इसके बाद लाएंगे बीन, फिर MV ING लाना है, मेन वर्ब लाना है। प्रयास करना के लिए ट्राई, यहाँ लिख देंगे ट्राइंग। जतन हैज बीन ट्राइंग, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट है घंटे, घंटे के लिए आवर लिखेंगे, और घंटे एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो आवर में एस लगाएंगे, आवर्स कर देंगे। अब वाक्य में देखना है क्या छूटा हुआ है। घंटे से पहले 5 जो है ये एडजेक्टिव आया। कोई पूछेगा एडजेक्टिव है कैसे, तो ये घंटे नाउन की विशेषता बताने आया। तो आवर्स से पहले यहाँ एडजेक्टिव लाना है, एडजेक्टिव 5 के लिए लिख देंगे 5। ठीक है,
अब यहाँ देखिए 5 घंटे से प्रयास कर रहा है। ये से क्या चीज है? ये है प्रीपोजिशन। ये आया है टाइम से संबंध बताने, तो 5 आवर्स के पहले यहाँ प्रीपोजिशन लाएंगे। प्रीपोजिशन यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है। 5 घंटे बता रहा है काम कितनी देर से हो रहा है, तो कितनी देर मतलब पीरियड, और पीरियड होने पर क्या लगाते हैं? फॉर, तो यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बन गया जतन हैज बीन ट्राइंग फॉर 5 आवर्स। वाक्य बन चुका है बेटा। अब इसमें भी देख लेंगे आर्टिकल के लिए नाउन है कि नहीं, आर्टिकल चाहिए या नहीं। तो यहाँ देखिए गौर से, जतन नाउन है और घंटे नाउन है। और आर्टिकल के लिए मैं कंसेप्ट अभी बताया हूँ, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन चाहिए। जतन सिंगुलर है लेकिन कॉमन नहीं है, घंटे सिंगुलर नहीं है। दोनों में से किसी भी नाउन को आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक वाक्य और देख लीजिए, रह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए, मैं सोमवार से यहाँ रह रहा हूँ। हूँ मतलब प्रेजेंट, और रह रहा हूँ यानी काम चल रहा है, जारी है। तो प्रेजेंट टाइम में काम जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और कह रहा है सोमवार से रह रहा हूँ, इसका मतलब कुछ काम हो गया है, कुछ रह लिया हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। तो जारी और खत्म दोनों है इसमें। ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट, रह रहा हूँ वर्ब, सोमवार ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में एस प्लस वी प्लस ओ चाहिए। पहले सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के जगह पर्सनल प्रोनाउन आई आ गया मैं के लिए। वर्ब आएगा टेंस के अनुसार ए बी प्लस बीन प्लस एम वी आई एन जी, ये पूरे आएगा वर्ब के जगह पे। ए बी अब हैव आएगा यहाँ, चूंकि हैज एक ही जगह आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। यहाँ सब्जेक्ट मैं है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हैव आएगा। इसके बाद हमें लाना है बीन, बीन आ गया। एम वी आई एन जी लाना है, रहना का लिव यहाँ लिख देंगे लिविंग। आई हैव बीन लिविंग, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट लाना है, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, इसमें मैं रह रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ? यहाँ। ये यहाँ जो शब्द है वर्ब को क्वालिफाई करने एडवर्ब आया है, तो इस एडवर्ब को पहले यहाँ हम तुरंत लिख देंगे, यहाँ के लिए हेयर लिख देंगे। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ सोमवार है, सोमवार के लिए यहाँ लिखेंगे मंडे। आई हैव बीन लिविंग हेयर मंडे। अब मंडे यानी सोमवार से संबंध बताने से आया है। से क्या चीज है? प्रीपोजिशन। ये टाइम से संबंध बता रहा है। सोमवार यहाँ क्या है? टाइम है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी रहना शुरू कब हुआ? सोमवार को। तो सोमवार जो है यहाँ काम शुरू कब हुआ ये बताने आया, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है तो मंडे से पहले पॉइंट ऑफ टाइम के साथ मैं अभी बताया हूँ आप लोगों को प्रीपोजिशन क्या लाते हैं? सिंस। यहाँ मंडे से पहले प्रीपोजिशन लगा देंगे सिंस। वाक्य बन के तैयार हो गया, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस मंडे। अब इस वाक्य में खोज लीजिए लास्ट में एक चीज, नाउन है कि नहीं, आर्टिकल की जरूरत है कि नहीं। तो यहाँ सोमवार जो है ये नाउन है, और नाउन हमको आर्टिकल के लिए चाहिए सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन। तो सोमवार सिंगुलर तो है, लेकिन सोमवार मतलब पार्टिकुलर डे है, खास दिन का नाम हो गया। तो ये सोमवार जो नाउन है ये प्रॉपर है। हमें चाहिए सिंगुलर के बाद कैसा? कॉमन। ये कॉमन नाउन नहीं है, दिस मीन्स इसको आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई थिंक बेटा यह वाक्य भी समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा मैंने 4 वाक्य यानी 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिया, और 4 एग्जाम्पल्स जो मैं दिया हूँ, मैं अपने हिसाब से अगर बात करूं तो मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स दिया हूं। मैं तो कोशिश करता हूं कि 1 से 2 एग्जाम्पल्स में ही सारा चीज क्लियर हो जाए, और होता भी है। चलिए कोई बात नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल्स ज्यादा ही सही। 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिया है अभी जो मैं बताया हूं शायद समझ में पूरा आ गया होगा। अब क्या सच्चाई है ये तो आप जब बताएंगे तब मुझे पता चलेगा। इस वीडियो में, इस क्लास में बस इतना ही। लास्टली एक चीज मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर ऐप पे जो भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी टॉपिक, जो भी कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं, अगर अच्छी तरह मैं समझाता हूं, कोई भी स्टूडेंट किसी टीचर का क्लास क्यों ज्वाइन करता है? स्टूडेंट तो खुद से भी पढ़ता है, लेकिन उसको खुद से समझ में नहीं आता है, इसलिए टीचर की तलाश करता है। और टीचर
के पास जाने के बाद टेंशन स्टूडेंट का खत्म होता है, वो सब्जेक्ट आसान बनता है। लेकिन आसान हर जगह हर टीचर के यहाँ जाने से नहीं हो पाता है। बहुत ऐसे टीचर्स भी हैं जो एक मटेरियल बना लिए हैं और पर डे बच्चों को रूल लिखवाते जाते हैं एग्जाम्पल के साथ, और बच्चे से कहते हैं इसको याद कर लो, हो जाएगा। लेकिन याद करने से ये माथा हल्का नहीं भारी हो जाता है, बर्डन बढ़ जाता है। टीचर का काम होता है सब्जेक्ट को आसान बनाना, हल्का बनाना, और याद करने का जो झंझट है, इस झंझट से बच्चों को छुटकारा दिलाना। मैं ये कोशिश करता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि मेरे स्टूडेंट को हर चीज क्लास में ही क्लियर हो जाए, हर चीज क्लास में ही समझ में आ जाए, अलग से ज्यादा उनको दिमाग लगाने की कोई जरूरत न पड़े। अब इस बात में सच्चाई कितनी है आप लोग बताओगे। फाइनली मैं यही कहूंगा कि अगर मेरी बातें आप समझ पा रहे हो, आप सीख पा रहे हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, लगता है कि हाँ आप इस तरह से सीख रहे हो और इम्प्रूवमेंट आप में हो रहा है, तो इस ऐप की जानकारी ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर जो ऐप है, इस ऐप के बारे में अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को इसका लिंक शेयर करें और उन्हें भी सजेस्ट करें कि वो भी ऑनलाइन क्लास करे ऐप के थ्रू। फाउंडेशन कोर्स या सेट प्रैक्टिस पे भी मैं क्लास नहीं दे रहा था, एक दो दिन के अंदर मैं उस पे भी क्लास प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। ज्यादा देर होगा तो भी मैं मंडे से जरूर स्टार्ट कर दूंगा। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे, मंडे से मैं उस पे भी क्लास प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर ऐप पे जो एक दूसरा कोर्स मैंने लॉन्च किया सेट प्रैक्टिस का, उसमें भी मैं प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो आपके जान पहचान में जो भी मित्रगण हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इसकी जानकारी दे। अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो कहता है कि मेरा फाउंडेशन पूरा ओके है, मुझे अंग्रेजी में फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें आप सजेस्ट करो कि वो सेट प्रैक्टिस ही ज्वाइन करे। 300 रुपया उसका फी है, कोई ज्यादा अमाउंट तो है नहीं। लेकिन आपको अगर फायदा हो रहा है तब बताएं दूसरे को। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपको अगर कंफ्यूजन है, आप शक के दायरे में मुझे रखे हो, आपको ठाकुर सर पर अभी भी डाउट है, तब किसी को मत बताना प्लीज। क्योंकि अगर खुद तुम्हारा पैसा कहीं फंस गया हो, खुद तुम किसी जगह फंस गए हो और दूसरे को ही फंसाना चाहते हो, तो ये पाप होगा बेटा। प्लीज ऐसी स्थिति में किसी को मत कहना। आपको अगर खुशी मिल रही हो, फायदा हो रहा हो, तब निश्चित रूप से बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।